नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ई गवर्नेंस के हम नुकसान लाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ई शासन यानी ई गवर्नेंस का क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो इस तरह आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो वीडियो को अंत तक देखना और इसको पूरा समझना। ठीक है, बहुत MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझाते हैं आपको आसान भाषा में। पहला क्या है इनका नुकसान में, डिजिटल डिवाइड के बारे में आपको नुकसान समझ लीजिए। क्या है इनका नुकसान है। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या होता है कि ग्रामीण एवं गरीब वर्ग के डिजिटल सुविधाओं से वंचित रहता है। जैसे कि स्वाभाविक सी बात है, आप जैसे कि शहर में रहते हैं तो आप जानते हैं डिजिटल के बारे में। ठीक है, मोबाइल वगैरह अधिक, कंप्यूटर बहुत अधिक, सब डिजिटल हो रहा है। लेकिन आप शहर में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं होगा इस तरह। ठीक है, कहीं ना कहीं वो वंचित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये ई गवर्नेंस का नुकसान है। ठीक है, ये नहीं कहीं ना कहीं बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, तो कहीं न कहीं डिजिटल सुविधा वहाँ पे नहीं पहुँच सका है अभी का ग्रामीण में। ठीक है, तो ये इनका नुकसान है। दूसरा है कि साइबर सुरक्षा खतरा। ठीक ठीक है, ई गवर्नेंस का साइबर सुरक्षा खतरा भी हो सकता है। जैसे कि डेटा चोरी, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका रहती है। ठीक है, ई गवर्नेंस में कि नहीं मेरा धोखाधड़ी हो सकता है। ठीक है, हैकिंग हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्या है इनका नुकसान, तकनीकी समस्या आ सकता है। ठीक है, इंटरनेट स्लो होना, ठीक है, वेबसाइट क्रैश होना जैसी समस्या आम है। ठीक है, जैसे कि आप जान ही रहे हैं, ये तो चल ही रहा है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेट स्लो कभी कभी काम करता है, कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो जाता है। ठीक है, काम नहीं करता है, बाद में काम करता है, रात को काम करता है। ठीक है, ये एक तकनीकी समस्या है गवर्नेंस का। फिर चौथा है क्या है, प्रशिक्षण की कमी। ठीक है, कर्मचारियों को डिजिटल तकनीक की उचित जानकारी नहीं होती है। ठीक है, आप कभी कभी जाएंगे तो ब्लॉक, कभी भी अपने ब्लॉक या कोई भी क्षेत्र में जाएंगे नगर पालिका में, तो देखेंगे कि आप बहुत बहुत से लोग, बहुत से जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो डिजिटल तकनीक की उचित जानकारी नहीं होता है उनको, सब ऑफलाइन ही करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसका कमी है। पाँचवा क्या है कि भाषाई बाधा है। ठीक है, अधिकतर पोर्टल में अंग्रेजी में होता है, स्वाभाविक सी बात है। आप कोई भी पोर्टल खोजिएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का या कुछ भी कोई भी चीज़ का पोर्टल, तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी में होता है, जिससे आम जनता को कठिनाई होता है। कहीं न कहीं ये भी समस्या है। शिक्षा में समस्या है कि मानव संपर्क में कमी। ठीक है, जटिल समस्याओं का समाधान कठिन होता है क्योंकि सीधा संवाद नहीं होता है। सही बात है कि जटिल समस्या जितने भी है का समाधान कठिन होता है, इनका सीधा संवाद नहीं होता है। सातवां कमी क्या है कि विश्वसनीयता की कमी होता है। तकनीकी गड़बड़ियाँ, फर्जीवाड़ों के कारण जनता को भरोसा कमज़ोर होता है। ठीक है, आप जैसे कि अब कोई कोई भी कहीं भी लीजिए, ब्लॉक लेवल ले लीजिए या फिर कोई भी कहीं भी लेवल ले लीजिए, तो कहीं न कहीं वहाँ पे कई एक व्यक्ति यदि फर्जीवाड़ा कारण मिल जाता है, यानी कोई भी चीज़ पकड़ते हुए, तो कहीं न कहीं पूरा सिस्टम पर दाग लग जाता है कि नहीं पूरा सिस्टम हो सकता है इस तरह। ठीक है, यानी भरोसा कमज़ोर हो जाता है, भरोसा उठ जाता है। तो ये एक कमी है इसका ई गवर्नेंस का। ठीक है, आठवां पॉइंट क्या है, यानी कि उनका कमी में आर्थिक बाधाएँ हैं। स्मार्टफ़ोन, ठीक है, इंटरनेट, बिजली की लागत गरीबों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, इसीलिए ई गवर्नेंस को नहीं चला सकता है कहीं-कहीं। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये बिजली की लागत हुआ, इंटरनेट हुआ, स्मार्टफ़ोन हुआ, तो ये एक बाधा है, एक समस्या है ई गवर्नेंस का। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज जाने ई गवर्नेंस की क्या-क्या समस्या है।